नेटवर्क बनाने के लिए दो चीज की हमें जरूरत होती है। दो चीज की हमें जरूरत पड़ेगा। पहला क्या पड़ेगा सर? सफलता पाने का भूख होना चाहिए, हैंगर ऑफ सक्सेस। क्या होता है हमारी लाइफ में जब हम किसी भी पैरल लाइफ को जीते हैं, जैसे कि आप मान के चलिए आज के डेट में आप 20,000 25,000 रुपया कमा रहे हैं, तो क्या होता है कई लोगों के कि उनका लाइफ वहीं पे सीमित के रह जाता है, वो अपने सपने को वहीं पे छोटी कर लेते हैं और उनको फिर सफलता के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ता। क्योंकि आप देखे होंगे सफलता दर्द के कोख से ही जन्म लेती है। जब आपको कोई चीज के परेशानी होगा, मैं अपने बारे में बताऊं, जब मैंने 2007 में लुधियाना आया, उसके बाद सिलाई सीखा। सिलाई सीखने के बाद हम 4 भाई यहाँ रहा करते थे, 3 भाई और रहा करते थे। हमें सिलाई सीखने का मौका मिला, सिलाई सीखे। उसके बाद क्या होता था, चारों भाई जो भी पैसा कमा के लाते थे अपने को देते थे। तो उस समय भी हम 50-60,000 1 लाख रुपया 2008-9 की बात है जब अपने पास हुआ करता था। तो एक अपने आप में एक ईगो था कि यार अपने को क्या है, अपने को तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, बदलते बदलते क्या हुआ, सभी भाई में बंटवारा हुआ और सभी भाई अलग अलग रहने लग गए। उसके बाद हमारी शादी हुई 2013 में, और शादी होने के बाद क्या हुआ, हमारा तबीयत खराब हुआ। तब पता लगा कि कौन किसके साथ है। कई बार लगता रहता है ना कि अपन जब प्लान बताने जाते थे, यार वो अपना आदमी है, उनसे अगर मना कर दिया, वो नाराज हो गया तो क्या होगा, तो अपना काम कैसे चलेगा। तो उस समय हमें पता लगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। क्योंकि उस समय जब हमें पैसे की जरूरत था तो कोई साथ खड़ा नहीं था, कोई अपना नहीं था। फिर हमने जब बीमार पड़े, इलाज कराते हुए जब पता लगा कि हमें पैसे की क्यों जरूरत है, जब हमें लगा कि जब हम काम नहीं जा रहे हैं तो हमें पैसा क्यों चाहिए, तो इस तरह की सिचुएशन जब हमें पता लगा, तब जाके हमने इसको लगभग हम बात करें तो 2018 में हमें आरसीएम की प्रोडक्ट यूज करना हमने चालू किया था। 2018 की बात है। 2018 में जाके हमें राकेश सर से मुलाकात हुआ था, तब जाके हमने इसको खाना चालू किया था। बगैर आईडी लगाए हमने खाया, बीमारी ठीक करने के लिए। उस समय भी लग रहा था कि जोड़ा जोड़ी के चक्कर में फंस जाएंगे, लेकिन जब मीटिंग सेमिनार में गया तो हमें याद आया, जब वहाँ पे बोला गया कि जब आप काम पे नहीं जाएंगे फिर भी पैसा आएगा, तब हमें पता लगा कि इस तरह की सिचुएशन था। रॉयल्टी इनकम बार बार वहाँ पे बताया जाता था कि इस तरह से आप करेंगे तो आपको रॉयल्टी इनकम आएगी। फिर हमने वहाँ से डिसीजन लिया अपने आप को, जब एक बीसी छाबड़ा जी का प्रोग्राम हुआ था लुधियाने में, और जैसे रवि ओपी शर्मा जी का प्रोग्राम में बैठने का जगह नहीं था, उस तरह का सिचुएशन था। तो वहाँ पे बैठ के मैंने डिसीजन लिया था कि मुझे ये बिजनेस करना है, क्योंकि हमें परिवार की सुरक्षा बहुत ही जरूरत है। और उसके बाद हमने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा, चाहे लोगों ने मना किया। मैंने 6 मंथ तक फील्ड में जाता रहा, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था। 6 महीना जाने के बाद भी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आया था। लेकिन उस समय भी हम बिजनेस को क्या करते थे, 5,000 फील्ड लगातार हमने करना चालू कर दिया था, खाके और लोगों को बता के सामान कुछ बिक जाता था, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अब दो डिसीजन था, या तो हम उस तरफ लौट जाए कि हम सिलाई ही करेंगे, हम इसको नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज मुझे टच कर रहा था कि हमारा जो सपना था कि हम काम पे ना जाए फिर भी पैसा है, जो हमारा विजन था इस डायरेक्ट सेलिंग लेके हमारा, कि अगर हम इसको ना करेंगे आरसीएम तो हम करेंगे क्या। अगर हम सिलाई ही करते रहे तो 15 से लेकर 25,000 में हमारी लाइफ सिमट जाएगी। अब इससे हमें बाहर निकलना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या, हम कार कब ले पाएंगे? अगर हम सिलाई करते रहे तो हम सिलाई वाले को देखें कि बहुत दिनों से सिलाई कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ढंग का मोटरसाइकिल नहीं। ढंग का क्या मोटरसाइकिल, आज भी आप देखेंगे तो 80% सिलाई करने वाले के पास मोटरसाइकिल भी नहीं। फिर हमारा जो गोल सेट कराया गया था, हमारा जो ड्रीम सेट कराया गया था, हमारा गोल लिखने को बोला गया था, जब हम उसको देखते थे और इधर हम जो हमें मार्केट में रिजेक्शन मिल रहा था इसको देखते थे, तो हमें एनालाइज होता था, जब बताया जाता था। उसके साथ साथ मैंने चैट में सुरेंद्र बस का सहारा लिया, बुक का सहारा लिया। वहाँ पे बताया जाता था कि 4 साल एक आदमी है, उत्तर प्रदेश से है, नाम अभी मुझे याद नहीं है, चैट में सुरेंद्र बस पे है। 4 साल उन्होंने मेहनत किया और 4 साल में एक भी रुपया उन्होंने नहीं कमाया, लाखों रुपया उनका खर्च हो चुका था। लेकिन उन्होंने बना रहा तो 5वें साल में जाके बहुत बड़ी सफलता मिला और आज की डेट में बहुत सारा पैसा कमाया। तो ये सब चीज अगर हम सुनते रहे, अपने माइंड को हम प्रिपेयर करते रहे बार बार, तो वो दिन आया कि जब हमने काम लगातार 6 महीने के बाद करते करते आईडी लगा, और आईडी लगने के बाद चंद्रमोहन जी को आप सभी लोग जानते होंगे, हमने प्लान बताने गया था। हम अपने गाँव वाला एक उदय नाम का लड़का था, लेकिन उसने क्या किया, उसने ज्वाइनिंग नहीं किया। फिर चंद्रमोहन जी ने आईडी लगाया, उसी समय उसने नहीं लगाया लेकिन इन्होंने आईडी लगाया, और इनको आईडी लगाने के बाद फिर मैंने काम करना चालू किया। तो इनके साथ काम करके लगभग हमने लगातार बैक टू बैक 6 महीना के अंदर 300 आईडी लगाया था। और वो आईडी लगाने के बाद फिर हमारा बिजनेस चलना चालू हुआ। तो उस समय जब हमारा था, लॉकडाउन की बात करें तो हमारा स्टार्टर का पिन भी नहीं था।
लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद मई में हमारा ईगल का पिन आया, सितंबर में जाके हमारा स्टार का पिन आ गया था। स्टार के बाद हमारा गोल्ड नहीं, स्टार गोल्ड डायरेक्ट पिन आ गया था। लेकिन वही 6 महीना में अगर हम इस बिजनेस को छोड़ चुके होते तो क्या होता? अगर उस 6 महीने में अगर इस बिजनेस को हम छोड़ चुके होते तो हमारा क्या होता? आज भी हम सिलाई कर रहे होते। तो इस तरह की सिचुएशन अगर आपके साथ भी है, इस तरह की सिचुएशन आज आप जाते हैं फील्ड में, अगर आपके साथ भी लोग जुड़ना नहीं चाहते, लोग मना करते हैं, लोग आपकी प्रोडक्ट नहीं लेते, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर इस तरह से अगर लोग करते हैं, आप फिर से वापस लौट जाएंगे वहीं पे जहां से आपने शुरू किया था, तो क्या लगता है आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है? हो सकता है क्या? अगर आप फिर से वापस लौट गए वहीं फैक्ट्री वाली जिंदगी में आरसीएम को छोड़ के, तो क्या आपके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं, क्या आपके लाइफ में अगर आप फिर से वापस लौट गए तो क्या लगता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है क्या? बिल्कुल, अमित मंडल जी बोल रहे हैं नो, तो बदलाव नहीं हो सकता है। तो ये 6 महीना, लेकिन हमने क्या किया, 6 महीना लगातार फील्ड में सुबह और शाम दोनों निकलता रहा। आप सोचेंगे कि सर हम तो बने हुए हैं 6 महीना से, साल भर से 5000 पीवी भी कर रहे हैं, लेकिन आप फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, आप लोगों के पास नहीं जा रहे हैं, तो लोग से ही ये बिजनेस चलना है, लोग से ही ये बिजनेस चलना है। तो आप पहला तो आप ये करें, मैंने कई बार बताया हूँ कि आपको हैंगर ऑफ सक्सेस, सफलता की आपको एक भूख होना चाहिए। आप इस मीटिंग को ज्वाइन किए हैं, क्यों किए हैं? 2 चीज की वजह हो सकता है, पहला सेहत के लेके, दूसरे पैसे के लेके। आप अमीर बनना चाहते हैं तभी इस मीटिंग को कनेक्ट किए, नहीं तो क्यों करते? आज अपने टीम में 300-400 लोग ग्रुप में है, एक्शन टीम फैमिली वाले में, मात्र इतने लोग ही, कितने लोग हैं सर? 30 लोग कनेक्ट किए हैं। क्यों किए हैं? क्योंकि आपको अमीर बनना है, तब किए हैं। तो आप अपना एक ऐसा इमोशनल क्लिक वेट होता है ना सर, कि एक आदमी का जैसे नस पकड़ लेंगे ना तो हिलेगा नहीं, तो उस तरह से आपका एक सपना होना चाहिए वो, कि यहाँ से मुझे ये चाहिए ही चाहिए, तो जाके आपको सफलता मिलेगा। आप 2 राह पे रहेंगे ना तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। कई बार क्या होता है, लोग ये समझ लेता है कि आरसीएम हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो फैक्ट्री है। तो 2 राह पे आप चलेंगे तो होगा ही नहीं सर, 2 राह पे आप चलेंगे तो होगा ही नहीं। आपको बस एक टारगेट सेट करना है कि मुझे सफलता चाहिए ही चाहिए, चाहे जो भी हो, इसके लिए मैं अपना तन मन धन सब लगा दूंगा। और जब सब कुछ आपकी दांव पे लग जाता है ना, तो सफलता को आना ही पड़ता मजबूरी में। जब आदमी परेशान हो जाता है, जब वो लगता है कि मैं अब बर्बाद हो गया हूँ, तो वो सफलता आ जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अब बचा ही नहीं कुछ अपने पास, तो वो सफलता आपके पास दौड़ के आता है। और आप किसी भी चीज के लिए सीरियस है, किसी भी चीज के लिए सीरियस है, मान के चलिए इस महीने में आप पिन चेंज करने के लिए सीरियस है, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अब मान के चलिए आता हूँ इस महीने पे, अब हमने सेट किया इस महीने में, मान के चलिए कोई आदमी ने सेट किया, ओपनर का पिन था उनका, ओपनर का पिन था, और उन्होंने सेट किया ईगल जाना है। उन्होंने पूरा क्लियर कर लिया कि मुझे ईगल तो जाना ही जाना है। अब आप मन बना लिए है कि मुझे ईगल जाना है, तो मतलब जाना है, सिंपल सी बात है। अब पूरा प्लानिंग होने के बाद ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? अगर हमने सोच लिया है और सोचने के बाद मन भी बना लिया ईगल जाने का, लेकिन हमारा बिजनेस पूरे महीना का आंकड़े के अकॉर्डिंग हमारा बिजनेस 1 लाख जा रहा है, 1 लाख हमारा बिजनेस जा रहा है, 15,000 बिजनेस हमारा कम रहा है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अब 15,000 बिजनेस हमारा कम रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अब आप क्या होगा, या तो हमारा पिन आएगा या तो छूट जाएगा, तो ही डिसीजन होगा। अब इस 15,000 के लिए अगर ईगल हम छोड़ देते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपका ईगल होगा तो आपका पे आउट बनेगा 6 से 7,000 रुपया बनेगा, और ये 6 से 7,000 रुपया दिखा दिखा के ही तो आपको सफलता मिलना चालू होगा। हम लोगों ने क्या किया सर, हम लोगों ने जब ईगल आया उस पेमेंट को दिखा दिखा के काम किया। ईगल के बाद मैंने डायरेक्ट स्टार लिया था, रनर विनर आया ही नहीं हमारा। फिर हमारा जब स्टार आया तो स्टार को मैंने 20,000 का चेक था, 22,000 का, 22,800 का चेक था, उसको दिखा दिखा के मैं स्टार गोल्ड चला गया। स्टार गोल्ड को दिखा दिखा कर हमने प्लेटिनम चला गया। और मैं बताता हूँ, मैं अपनी रियल कहानी स्टार का, आप सुन के हैरान हो जाएंगे कि ऐसा होता है क्या। अब ये क्या था, स्टार का रात के 12 बज रहा था, 12:15 पे साइड बंद हो गया था, 12:15 पे साइड बंद होने वाला था। बिजनेस चेक नहीं हो रहा था, क्योंकि रॉयल्टी नहीं रहते ना, तो सही से ऐप भी नहीं चलता रहता है। अब वहां पे क्या हुआ, परशुराम सर वहीं पे थे, उन्होंने क्या किया कि सर का स्टार निकला। और ऐसा देखिए, ऐसा जिगरा भी होना चाहिए सर, एक डाउन लाइन, एक सपोर्ट लाइन
अपलाइन के पिन के लिए संपापड़ी निकाला और फाड़ के खिला दिया सब। सोच के देखिए, एक सपोर्ट लाइन जो आपके साथ काम कर रहा है, उनके अपलाइन के पिन में कितनी खुशी थी, जबकि उनका बिजनेस कुछ भी नहीं था। उन्होंने उस समय शुरुआत किया था और उन्होंने संपापड़ी 500 ग्राम वाला खोला और बोला कि सर खाइए, आपका स्टार निकल गया। और रियलिटी ये था सर, 18,000 बिजनेस मेरा कम था, 18,000 बिजनेस कम था स्टार्ट पे जाने में। अब सोच के देखिए, साइट बंद हो गया, मैं निराश होकर घर चला गया। मैं कहा संपापड़ी बढ़ गया लेकिन पिन तो आया ही नहीं। लेकिन जैसे सुबह होता है, 5 बजता है, 5 जैसे बजा, 5 बजे रात को तो नींद आया ही नहीं था। जैसे 5 बजा फोन आया राकेश सर का कि साइट चल रहा है, आपका 18,000 बिजनेस से स्टार्ट छूट गया है। मैं सर भागता भागता आया, पीयूसी सेंटर पहुंचा और वहां पे मैंने 18,000 का बिलिंग अपने आईडी पे करा के मैंने स्टार गया था। वहां पे मैं ये भी सोच सकता था कि क्या जरूरत है रहने दे यार, कोई बात नहीं। 2 डिसीजन था हमारे पास, हम फोन नहीं उठाते, अपलाइन के अपने घर में बैठे रहते, क्या फर्क पड़ता है, ये भी हो सकता था। लेकिन मैंने डिसीजन लिया कि 18,000 के खरीदने के बाद अगर हमारे पिन स्टार का हो सकता है, हमारा सेलिब्रेशन हो सकता है, तो 18,000 रुपया का खरीदने का कोई बड़ा बात नहीं है। क्योंकि मैंने सिलाई करने वाले को देखा है, 55 साल 60 साल सिलाई करने के बाद भी उसकी औकात नहीं होती कि ढंग का जूता खरीद सके, ढंग का कपड़ा खरीद सके। और मैंने पूरा किया और पूरा करने के बाद 22,000 का चेक आया और उस चेक दिखा के स्टार का सेलिब्रेशन हुआ था नेहरू सिद्धांत केंद्र में, साबुद्दीन खान सर ने किया था। और उस सेलिब्रेशन के बाद जो हाईलाइट हुआ सर, सीधा मैंने स्टार से डायरेक्ट स्टार गोल्ड चला गया था, स्टार गोल्ड चला गया था। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ है, मान के चलिए, हो सकता है, ये चलता रहता है, बिजनेस है। आज जो आपके पास परेशानी है ना, कल इससे दूसरा परेशानी आएगा, तीसरा परेशानी आएगा। और ये बिजनेस का नाम ही है, जितना बड़ा बिजनेस होता जाएगा ना, तो परेशानी ही जिंदगी का नाम है। जिस दिन आपकी जिंदगी से परेशानी हट गया ना, यानी आप हट गए। जिस दिन आप इस परेशानी से हट गए यानी कि आप हट गए। एक सेमिनार चल रहा था और एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आने वाले थे, और मोटिवेशनल स्पीकर आए और आते आते बोले कि कितने लोग हैरान परेशान हैं और इससे मुक्ति पाना चाहते हैं। सभी लोगों ने ऐसे हाथ खड़ा किया कि सब हम सभी लोग परेशान हैं और हम सभी लोग परेशानी से बाहर निकलना चाहते हैं। वो मोटिवेशनल स्पीकर ने बताया कि मैं जब आ रहा था तो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर एक शमशान घाट था, वहाँ पे एक आदमी लेटा हुआ था, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं था, कोई परेशानी नहीं था, एकदम माइंड फ्री था और उसका जीवन एकदम फ्री था। कितने लोग चाहते हैं उस तरह का माइंड फ्री और टेंशन फ्री पाने के लिए, किसी का हाथ नहीं खड़ा हुआ सर। टेंशन फ्री वही आदमी का होता है जो मर जाता है या पागल हो जाता है या इस दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। जीवन का नाम ही है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, और ऊपर नीचे करते करते ऐसे ऊपर आप चले जाएंगे ना कि सफलता आपका इंतजार कर रहा है सर। तो इस महीने को बेहतर बनाने के लिए हम सभी लोग, अभी भी अपने पास 11 दिन पूरा का पूरा बचा हुआ है सर। 11 दिन अपने पास है, 11 डे, और 11 डे बहुत होता है सर, 11 दिन बहुत होता है एक पिन को चेंज करने के लिए। और पिन आप लोगों का क्या है सर, किसी का 10,000 से पिन चेंज हो जाएगा, तो कभी किसी का 20,000 से पिन चेंज हो जाएगा, किसी का 50,000 से पिन चेंज हो जाएगा। कोई बड़ा गेम नहीं है सर। एक और टेक्निक बताता हूँ पिन चेंज करने का, सिंपल सिखाना क्या है सर। ये तो हुआ सेल्फ आईडी परचेजिंग करके। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, आप देखिए सिंपल सी बात है। हमने क्या किया, खरीद लिया, मान के चलिए हमने 15, 20, 25, 30,000 का सामान हमने खरीद लिया, मान के चलिए 30,000 का हमने सामान खरीद लिया, पिन चेंज हो गया। अब इसको आप 30 झोला में डाल दीजिए ना सर, 30 झोला डाल दीजिए, और झोला में डालने के बाद अपने ऑफलाइन को पकड़ लीजिए, फिर से उनको बोलिए कि सर ये मेरा सामान पूरा महीना पड़ा है, 1 महीने में बिकेगा, 2 महीने में बिकेगा, 3 महीने में बिकेगा। आप मिशन पे हैं, कोई आप हेडलाइन बनने के लिए नहीं आए सर। एक दिन पेपर में आके आप हेडलाइन बनने के लिए नहीं, आप अपने नाम का एक ब्रांड बनाने के लिए यहाँ आए। आप वो झोला को 30 लोगों के साथ जाके आप शेयर कर दे। अब बोलेंगे लोग लेता नहीं सर, लोग लेता है सर। इस लुधियाना शहर में क्या क्या नहीं बिकता सर, चरस बिकता है, गांजा बिकता है, दारू बिकता है, खैनी बिकता है, सिगरेट बिकता है, पान बिकता है, सब बिकता है। बेचने वाला चाहिए सर। थोड़ा मुश्किल होगा, आसान होता तो अगर मान के चलिए सभी लोग आरसीएम में जुड़ा होता पहले से, तो आप क्या कर लेते यहाँ पे आके। अब मुकेश अंबानी इतना अमीर है, उसका बेटा क्या कर लेगा यहाँ आके, उसका क्या माने हुए, कोई मतलब ही नहीं बनता है, उसका क्या मतलब बनता है, वो तो पहले से अमीर है। तो अपने को कुछ करने का मौका भी ऊपर वाले ने दिया है कि मेहनत करके तू सफल हो सकता है। तो सफलता हम सभी का इंतजार कर रहा है। तो
जो भी समय बचा है अभी तक भी आप 5000 पीवी करने का टारगेट था, 5 ज्वाइनिंग का टारगेट है, 2 टारगेट है। अगर इसमें आपको लगता है कि सर मेरा 5000 हो गया है, अभी तक हमने 2 आईडी ही लगा पाया, तो आप उस आईडी पे 2500 करा दे, ये भी कर सकते हैं। या खुद का 10,000 पीवी वाला अगर आपको लगता है कि 10,000 पीवी करके हम कर सकते हैं 15,000, क्योंकि बहुत सारे लोग इस महीने 20,000 पीवी भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ। जो एक शिवानी नाम की थी उत्तर प्रदेश से, फेसबुक पे मैंने देखा था, 70,000 का परचेजिंग करके स्टार गया था, 70,000 के परचेजिंग करके स्टार गया था, और वो पेमेंट दिखा दिखा के स्टार मेंटेन कर लिया, पेमेंट दिखा दिखा के स्टार मेंटेन कर लिया। जब ट्रेडिशनल मार्केट में लोग लाखों का माल उधार बेच के आज जहां जहां फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, सब जगह पर लाखों का स्टॉक पड़ा हुआ है, सेल नहीं हो रहा है, फिर भी वो काम कर रहे हैं ना सर। आप मान के चलिए हमारे घर में 10-15 हजार का सामान ही आ जाता है, आपके अंदर दम है बेचने का तो आप बेच लेंगे, एक बार फिर निकल के आ जाएगी, आप दिखाने लायक बन जाएंगे, और दिखा दिखा के आप सफल हो जाएंगे। तो आज से अपने आप को हैंगर ऑफ सक्सेस, आप अपनी सफलता का भूख को जगाइए। आपको सफलता क्यों चाहिए, ये चीज आप अपने माइंड को सेटअप करिए। मेरा माइंड का सेटअप था कि मैं बीमार था तो मुझे पैसे की जरूरत था, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन मैंने अपने आप को पूरा मजबूती के साथ इसमें बाउंस बैक किया। और पीछे एक्सीडेंट हुआ था, 4 महीने घर पे थे, किसी से पैसा मांगने ना पड़ा था। उसी समय मैडम का मोबाइल गुम गया था, बड़ी मजे से मैडम का मोबाइल खरीद दिए, घर में आग लग गया था, कोई शिकन नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि पावर ऑफ आरसीएम। कई बार जिंदगी परीक्षा लेती रहती है, आप सोच के देखे सर, मेरा एक्सीडेंट हुआ, वाइफ का मोबाइल हेरा गया, घर में आग लग गया, 3 कोट पैंट जल गया, बच्चे का बैग जल गया, किताब जल गया। अब इसको हम रोते रहे कि हम बर्बाद हो गए, हम आबाद हो गए, हम तो किसी को कहने भी नहीं गए कि घर में आग लग गई। हमारी घर वाली बोल रही थी सब रिश्तेदार को, मैं बोला रिश्तेदार को बोलने से क्या होगा, कोई आया तुम्हें देने, नहीं आया, तो उसको बताने से क्या मिलने वाला कि घर में आग लगा कि क्या हुआ। अपने पास आरसीएम है तो सब खरीद लेंगे सर। 3 कोट पैंट जला सर, 3 कोट पैंट आपकी बार सिलवा लिए, पावर है आरसीएम। मोबाइल हेराया, वो रो रही थी, मैं बोला रोने से तेरा मोबाइल आएगा, नहीं ना आएगा, कल सुबह होगा तुम्हें खरीद देंगे, बात खत्म। अब उस सिचुएशन में अगर मैं आरसीएम नहीं कर रहा होता, सिलाई कर रहा होता, क्या लगता है ये सब मेरे अंदर से आवाज भी निकलता, मैं भी रोता, साला किस्मत ही खराब है, किस्मत ही फूटा है, ये देखो हाथ टूटा, मोबाइल हेराया, घर में आग लग गया, जादू टोना कर दिया, कोई मुझे बर्बाद कर दिया, किसी का नजर लग गया, ये सोचते सोचते मैं भी परेशान हो जाता। लेकिन मैंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया, तो इस तरह से आप भी अपने आप को बदल के यहाँ पे सफलता पा सकते सर। तो इसी के